welcome everyone. Welcome to Bioreverse. So today in this video lecture we are going to study about one of the most important topic of developmental biology, that is your ABCD model of flower development. तो चलिए डिस्कस करते हैं. सो आपके सामने ये जो आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर का डायग्राम दिख रहा है, इसमें आपको सारे फ्लोरल ऑर्गन्स दिख रहे हैं. दैट इज योर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कार्पेल, है ना, एंड जो पेटल्स होता है, जो फूल की पंखुड़ियाँ होती हैं, और सेपल्स जो कि रेसेप्टेकल के ऊपर ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर पाया जाता है. तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं इन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, विच जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर. और इसी हम लोग फ्लावर के स्ट्रक्चर का एक अगर फ्लोरल डायग्राम बनाएं वॉल्स में, तो कुछ वो इस प्रकार का दिखेगा. ठीक है, जो लास्ट में आपको ग्रीन कलर का वॉल दिख रहा है, इट इज कंसिस्ट ऑफ सेपल्स, यानी कि आपका एक कैलिक्स हो गया ये. और उसके अंदर जो येलो कलर का आपको दिख रहा है, बेसिकली दीज आर बेसिकली पेटल्स. पेटल्स आपका जब सारे पेटल्स को एक साथ काउंट करेंगे तो उससे हम लोग कोरोला बोलेंगे. यानी कि एक वर्ड हो गया सेपल्स, जितने भी सेपल्स हैं. दूसरा वर्ड हो जाएगा आपका पेटल्स, जिसमें कि आप जो सारे पेटल्स को हम लोग कोरोला के नाम से जानेंगे. थर्ड में आ जाएगा आपका स्टेमन. स्टेमन का वर्ड दैट इज योर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और सेंटर में लोकेट होगा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो बेसिकली 4 कॉन्सेंट्रिक वॉल्स हमें मिले. एक वॉल जो होता है वो कंसिस्ट ऑफ सेपल्स, अनदर वॉल कंसिस्ट ऑफ पेटल्स, थर्ड वॉल कंसिस्ट ऑफ स्टेमन, एंड फोर्थ वॉल कंसिस्ट ऑफ योर कार्पेल, है ना. ये आपके बेसिकली फ्लावर के डायग्राम में हमें देखने को मिलता है. अब आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज ABCD जीन्स हियर. सो ABCD जीन्स जो होते हैं, दे आर क्लास ऑफ जीन्स जो कि बेसिकली फ्लावर के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं. तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स. इट आल्सो प्रोवाइड्स फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी विद द हेल्प ऑफ दिस क्लास ऑफ जीन्स, है ना. तो सबसे पहले इसको स्टडी किया गया था इस तरह के डेवलपमेंट को इन अरेबिडोप्सिस थैलियाना, जो कि एक आपका प्लांट है. और यहाँ पे जो ABCD जीन्स हैं, ये कॉम्बिनेशनल जीन एक्सप्रेशन शो करते हैं, विच मीन्स वन जीन अलोन कैन नॉट एक्सप्रेस. एक जीन अकेला एक्सप्रेस नहीं होता है ना. तो ये मल्टीपल कई सारे जीन साथ में एक्सप्रेस होते हैं. ठीक है, तो आपका आगे चल के आपका फ्लोरल ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है. इसको हम लोग आगे डिटेल में समझने वाले हैं. चलिए अब हम लोग उन जीन्स को थोड़ा डिटेल में देखेंगे. जैसे कि अभी हमने पढ़ा ABCDE जीन्स, तो ये दीज आर क्लास ऑफ जीन्स. इनके अंडर कई सारे जीन्स आते हैं. जैसे कि क्लास A के जीन के अंदर आएगा आपका A patella 1 एंड A patella 2 विच विल फॉर्म सेपल्स एंड पेटल्स. क्लास B के अंदर आएगा आपका A patella 3 एंड पिस्टिलाटा, A patella 3 एंड पिस्टिलाटा. इसके अंदर आएगा आपका पेटल्स एंड स्टेमन. ठीक है, फिर बात करते हैं क्लास C. क्लास C के अंदर आएगा आपका एगामेस जीन, जिसके अंदर आपका आएगा स्टेमन, जो फॉर्म करेगा स्टेमन एज वेल एज कार्पेल. ठीक है, क्लास D के अंदर आएगा आपका सेटरप्रॉफ, सेटरप्रॉफ 1, सेटरप्रॉफ 2, जो फॉर्म करेगा ओव्यूल. और क्लास E के अंदर आएगा सेपेलाटा 1, 2, 3, 4, 4 सेपेलाटा, सेपेलाटा 1, सेपेलाटा 2, सेपेलाटा 3, सेपेलाटा 4, जो कि ऑर्गन्स के स्पेसिफिकेशन करने में हेल्प करेगा. ठीक है, तो क्लास है आपका एपेटला 1, एपेटला 2 सेपल पेटल का फॉर्मेशन करता है. क्लास B एपेटला 3 पिस्टिलाटा, पेटल और स्टेमन का. क्लास C एगामेस जीन, स्टेमन एंड कार्पल. क्लास D सेटरप्रॉफ 1, 2 ओव्यूल का डेवलपमेंट. क्लास E सेपेलाटा 1, 2, 3, 4 स्पेसिफाई करेगा ऑर्गन्स को. ठीक है, अब थोड़ा डिटेल में हम लोग आगे चलते हैं. अब देखिए ये जो बेसिकली जीन्स हैं ABCDE क्लास के जीन्स, दे पर्टिकुलरली कोड फॉर मैट्सबॉक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर. सपोज ये आपका यहाँ पर जीन है आपका ABCD, किसी एक को ले लेते हैं. सपोज ये A जीन है, तो ये जीन का काम है एक्सप्रेस होना. ये कोड करके आपका एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनाएगा, जिसको बोलेंगे मैट्सबॉक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर. अब ये मैट्सबॉक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स पर जाके बाइंड करेगा
और अल्टीमेटली वो जब एक्सप्रेस होंगे तो फ्लोरल ऑर्गन्स बनेंगे अल्टीमेटली। तो ये मैट्स बॉक्स जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है डीएनए के ऊपर जाके बाइंड करता है, अल्टीमेटली ऑर्गन का डिफरेंशिएशन कराता है। अब देखिए, कभी भी देखिए कोई भी जीन अलोन एक्सप्रेस नहीं होगा। जब ए और ई साथ में एक्सप्रेस होते हैं तो आपका सेपल का फॉर्मेशन होता है। वहीं पर ए, बी और ई तीनों साथ में एक्सप्रेस होते हैं तो पेटल्स का फॉर्मेशन होता है। फिर आप बोल सकते हैं कि सर ए तो सेपल कर रहा है, फिर यहाँ पर ए बी आपका पेटल का फॉर्मेशन कैसे कर दिया? तो हमें यहाँ पर कॉमन देखना है। जैसे कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्लास ए और क्लास बी में कॉमन क्या है? पेटल। दोनों में पेटल कॉमन है, यहाँ भी पेटल कॉमन है, यहाँ भी पेटल कॉमन है। तो जब दो जीन्स आपस में एक्सप्रेस होंगे तो जो पेटल होगा यानी कि जो कॉमन होगा वो आपका साथ में एक्सप्रेस करेगा। देन बी और सी और ई जब साथ में एक्सप्रेस होगा तो आपका स्टेमन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। एंड अल्टीमेटली जो सी है वो एंड सी और ई, देखिए ई जो है वो सबके साथ एक्सप्रेस हो रहा है ना। हमने पढ़ा था कि कॉम्बिनेशनल जीन एक्सप्रेशन है, तो ई तो सबके साथ ही रहने वाला है। तो सी प्लस ई एक्सप्रेस होगा तो आपका कार्पेल का फॉर्मेशन होगा, है ना। फिर आप बोल सकते हैं कि सर बी आपका तो सी आपका तो यहाँ पर बी के साथ स्टेमन का फॉर्मेशन कर रहा था और फोर्थ में क्या हो रहा है, बेसिकली सी आपका कार्पेल का फॉर्मेशन करना है। तो फिर से हमें कॉमन देखना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बी और सी में कॉमन क्या है? तो आपका स्टेमन जो है वो कॉमन है। तो बी और सी जब साथ में एक्सप्रेस होंगे तो आपका स्टेमन का फॉर्मेशन करेगा। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। एंड देन जब सी प्लस डी प्लस ई एक्सप्रेस होगा तो अल्टीमेटली आपका ओव्यूल का फॉर्मेशन करेगा। एक चीज हमें याद रखना है कि यहाँ पर ए जो इनिबिट करता है सी को और सी इनिबिट करता है एंटागोनिज्म को। आप देख लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 में कहीं पर ए और सी साथ में नहीं है ना। सो ए और सी साथ में नहीं इन द सेंस मतलब ए इनिबिट करता है सी को और सी जो होता है बेसिकली वो इनिबिट करता है ए को, ठीक है। इसलिए दोनों कभी भी साथ में नहीं आते हैं। अब कुछ यहाँ पर केसेस हम लोग देख लेते हैं। अगर देखिए ए म्यूटेट हो गया, इफ ए गेट्स म्यूटेटेड, अगर ए काम करना बंद कर दिया तो सी के लिए अच्छा है, तो सी विल परफॉर्म, सी कार्पेल का फॉर्मेशन कर देगा। अगर सी म्यूटेट हो गया तो ए के लिए अच्छा है, तो ए विल परफॉर्म, है ना, तो ए आपका सेपल का फॉर्मेशन कर देगा, है ना। तो इसी प्रकार से बहुत ही इजी टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, बहुत स्टूडेंट को इसके लिए अगर कन्फ्यूज़न भी रहता है तो कुछ नहीं, सिंपली ABCD क्लास के जीन्स हैं जो कि फ्लावर के ऑर्गन्स को बनने में हेल्प करते हैं। उनके अंदर बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को वो एक्सप्रेस करते हैं जो कि ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स पर जाके बाइंड करता है। हर एक क्लास के अंदर दीज आर जीन्स, जैसे कि क्लास ए के अंदर ए पेटेला 1 है, ए पेटेला 2 है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अल्टीमेटली किसके कॉम्बिनेशन से कौन सा जीन एक्सप्रेस हो रहा है, कौन सा फ्लोरल ऑर्गन बन रहा है, वो याद रखना है। तो इसको एक बार नोट डाउन करके अगर रिवाइज करेंगे तो अल्टीमेटली आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।